हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मोनिक्स वन। आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का बहुत ही बेसिक सा पोर्शन, या मैं यूं कहूं कि डेरिवेटिव को इनिशियल फेज में किस तरीके से देखा गया या उसका वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है सर, बेसिक तरीका क्या था डेरिवेटिव को देखने का या डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का, या फिर इस बात को चेक करने का कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये सब जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना बेटा, वो क्लास 11th में आपको दे रखी है। लेकिन फर्दर हम क्वेश्चंस में क्या तरीके लगाएंगे सर, वो क्या क्या तरीके हैं, वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीजें आपको क्लास 12th में दे रखी हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर वापस से आप 101% क्लास 12th के अंदर देखने वाले हो। क्लास 11th में इसकी हल्की फुल्की झलक आपको दी गई है और वो भी बेसिक बेसिक बातें दी गई है। तो मैं यहाँ पे ओनली आपको बेसिक बातें बताऊंगा। तो कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर डायरेक्ट आगे बढ़ो, सर बेसिक पे इतना क्यों जोर दे रहे हो। है ही बेसिक बेटा, क्लास 11th में इसका बेसिक पोर्शन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस में आप कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस में क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जिक्र हम करेंगे क्लास 12th के अंदर। बोलो बात क्लियर है क्या? तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं जाना इस चैप्टर में, बस आराम से इसको निपटा देंगे सर, और बहुत ही जल्दी से निपटा देंगे। लेकिन जो लिमिट नाम का चैप्टर था वो आपका क्लास 11th में ही है कंप्लीट, और वो काम में आएगा क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, इसमें भी काम में आएगा। तो लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया लिमिट को, और आई होप कि आपको मजा आया होगा लिमिट के अंदर। इसको फिनिश करते हैं सर, और बेसिक बेसिक बातें हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर डेरिवेटिव नाम की जो चिड़िया है ये आई कहां से, सर इसकी जरूरत क्या पड़ी और ये डेरिवेटिव होता क्या है। ये दोनों का जवाब एक ही है, अभी हम देख लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वैल्यू जो किसी दूसरी वैल्यू के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, चेंज होती है, तो वो चेंजेस किसी न किसी स्पीड के साथ आता होगा। भाई कभी चेंजेस ज्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है। ठीक है, तो वो रेट ऑफ चेंज क्या है, किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ उसके अंदर चेंजेस आ रहा है, उस रेट ऑफ चेंज को जानने के लिए किसको बनाया गया, डेरिवेटिव को। ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं सर, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स है, उनमें से एक एग्जांपल लेते हैं अपने हेयर। हेयर के अंदर हर एक पल, हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ ग्रोथ होती होगी। ठीक है, अब वो ग्रोथ हो तो रही है सर, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन वो किस रेट के साथ, किस स्पीड के साथ ग्रोथ हो रही है। जैसे बाइक की स्पीड होती है ना 15 किलोमीटर पर सेकेंड, सेम वैसा ही मामला है। ठीक है, देखना जरा कि सर एक एग्जांपल हम लेते हैं हेयर, और सपोज दैट मैंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि हेयर की जो लेंथ है उसमें ग्रोथ आई 50 डेज में। कितनी? 50 डेज में हेयर में ग्रोथ आ रही है अपने पास सपोज दैट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी ग्रोथ आ गई सर। तो ऐसे तो है नहीं कि 50वें दिन जाके एकदम से 4 सेंटीमीटर ग्रोथ आ गई होगी, नहीं भाई, 30 डेज या 20 डेज में भी कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हुई होगी। ठीक है ना, यहां पे सपोज ग्रोथ हुई थी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं 10 डेज में भी कोई ना कोई ग्रोथ हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी सर, समथिंग कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हुई होगी। ऐसे करते करते सर अपने पास 1 सेकंड में भी कोई ना कोई ग्रोथ हुई होगी। चेक कितनी हुई हो, और बहुत ही कम समय में, माइनर से माइनर टाइम में, माइनर से माइनर जो चेंजेस आता है वो किस रेट के साथ आता है, इसको स्टडी करने के लिए ही डेरिवेटिव है। ठीक है ना, बहुत ही माइनर से टाइम में या माइनर से चेंजेस करने पे दूसरी वैल्यू में जो माइनर सा चेंजेस आता है वो किस रेट के साथ आता है, ये देखा जाता है। अभी समझ में आएगी आपको ये बात कि सर इसका भी और कम समय हम करें। ठीक है ना, 1 सेकंड का भी हजारों भाग ले लेते हैं अपन, तो बहुत ही माइनर सा टाइम में जो चेंजेस आता है, चेंजेस को लिखने का तरीका होता है डेल, या कैलकुलस में लिखते हैं डी से, और किस में चेंजेस है, टी में, समय में। तो डेल टी का मतलब टी के अंदर आया बहुत ही कम जो माइनर सा चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं डेल टी। तो माइनर से टाइम में यहाँ पे भी बहुत माइनर सा चेंजेस आया होगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ हुई होगी, और वो कुछ ना कुछ ग्रोथ किस में देख रहे हैं हम सर, एच में, और बहुत ही माइनर से ग्रोथ है इसलिए हम डेल लगा देते हैं इसके पास में, डेल एच, ये ग्रोथ इसमें हुई होगी। आप तो ऐसे लिख के छोड़ दो। अब सुनना जरा, अब यहाँ पे बच्चों को मेजरली 2 कंफ्यूजन होते हैं जब मैं ये कॉन्सेप्ट बताता हूं कि सर चेंज और रेट ऑफ चेंज क्या है। सिंपली आप ऐसे समझो कि मैंने आपको कहा कि T1 टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने बताया आपको कि जो हेयर है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। सुनना, ठीक है,
और T2 टाइम पे जब मैंने चेक किया उसकी लेंथ हो गई सर कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब मैं आपको कह रहा हूं कि T1 से T2 टाइम तक क्या चेंजेस आया, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं H1, इसको मैं बोल देता हूं H2। कि सर चेंजेस ये आया कि 4 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो चेंजेस आया है वो चेंजेस कितना आया सर, वो हम निकालेंगे ऐसे, H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2 कर दो, लेकिन मोड यहां पे लगा देंगे। और वो चेंजेस कितना आ रहा है सर, 7 माइनस 4 किया तो 3, कि सर 3 सेंटीमीटर का चेंजेस आ गया। ये तो होता है बेटा चेंजेस, ओनली चेंजेस, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं T3 टाइम पे आपने चेंजेस देखा होगा। अब T3 पे सपोज ये बड़ा ओनली कितना, H3 कितना हो गया सर, 8 सेंटीमीटर। सुनते जाना। अब T2 से लेके T3 तक चेंजेस कितना आया सर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे चेंजेस थोड़ा ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे कम आ रहा है, फिर कम ज्यादा कभी कम। तो सर ये जो कम ज्यादा हो रहा है इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज देखते हैं सर, किस स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। एक एवरेज स्पीड जैसे बाइक की हम निकालते हैं वैसे यहाँ पे निकालते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या? उस रेट ऑफ चेंज को, इस चेंज के अंदर जो चेंजेस आ रहा है ना, ये वो किस रेट के साथ आ रहा है, किस स्पीड के साथ ये चेंजेस आ रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं बेटा डेरिवेटिव। सुनना जरा कि सर मैं जानना चाहता हूं क्या, ये तो हो गया चेंज। अब मैं जानना चाह रहा हूं रेट ऑफ, इस चेंज की जो रेट है, रेट ऑफ चेंजेस, रेट ऑफ चेंजेस किसके अंदर, हेयर बोले तो H बोल देता हूं। रेट ऑफ चेंजेस इन H विद रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में सर, T के रेस्पेक्ट में। तो T के रेस्पेक्ट में H में आ रहे चेंजेस की क्या रेट है सर, किस रेट के साथ वो चेंजेस आ रहा है, उसको लिखने का तरीका है dH अपॉन में dt। और यही बेटा आपका क्या है, डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू T। इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ H, डेरिवेटिव ऑफ H विद रेस्पेक्ट टू T। आगे चल के हम ऐसे बोलेंगे डायरेक्ट। सर ये जो डेरिवेटिव आपने H का किया, अब मैथ्स के अंदर क्या होता है, ये तो बात होगी जनरल बात। मैथ्स के अंदर ये जो H आपका हेयर है, उस हेयर का मैथ्स के अंदर तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता है सर, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस हेयर का कोई ना कोई फॉर्मूला रहेगा, जैसे 3x² + 2, ठीक है। और इस ये हेयर का है, और इसमें जो चेंजेस आ रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, T के रेस्पेक्ट में। तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसे, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे सर, T की रेस्पेक्ट में। या यहाँ पे x है तो बोलो इसमें जो चेंजेस आएगा वो x के हिसाब से तो आएगा, तो ये आप T में लिख लो, ज्यादा फील होगा। हेयर का जो फॉर्मूला है या फंक्शन है वो क्या है, 3t² + 2। तो इस 3t² + 2 के अंदर जो चेंजेस आ रहा है T की रेस्पेक्ट में वो हम निकाल लेते हैं, और जो चेंजेस आएगा वो इसकी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज होगी। इसके ऊपर नहीं जाते हैं फिलहाल, यहीं तक बात आप समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या, कि सर चेंजेस आते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन वो चेंजेस किस रेट के साथ आ रहा है ये जानने के लिए हमारे पास क्या निकल गया है, डेरिवेटिव। बोलो क्लियर है क्या? तो रेट ऑफ चेंज को जानने की जरूरत हमें पड़ी, इसलिए हमने क्या बनाया, कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव है क्या सर, ये है डेरिवेटिव। बोलो बात डरने के बाद, ठीक है। इसी को मैं एक लैंग्वेज और लिखता हूं अलग से, ठीक है। कुछ भाषाएं चेंज हो जाती है तो आप घबरा जाते हो, इसको रिमूव करते हैं सर पहले। उससे पहले हम एक ऐसी वैल्यू की बात करें सर जिसमें चेंजेस नहीं आए, क्योंकि सर वर्ल्ड के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो चेंजेस नहीं आता जिनमें, ठीक है। कुछ वैल्यू हमेशा ही क्या रहती है, कांस्टेंट। जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ की हम बात करें तो टाइम के साथ ये चेंज होगी क्या सर, नहीं, ठीक है ना। जनरली हम देखें तो मार्कर चेंज नहीं होगा सर, ठीक है। ये वॉल है, ये बोर्ड है, इनकी लेंथ वेंथ जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो जाएंगे अपने आप। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ हल्का फुल्का सा, क्या कि डी ऑफ मार्कर की अगर हम बात करें कि सर मार्कर के अंदर टाइम के साथ इस मार्कर में होने वाला जो चेंजेस है उसकी क्या रेट है सर, तो सर ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं इसमें, तो इसकी रेट ऑफ चेंज कितनी आएगी, 0। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा सर, नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसी बात को आप ऐसे लिखो अपनी वाली लैंग्वेज में, थोड़ा फील करो, हमेशा याद रहेगा सर। क्या आपको जब कभी कभी बोलता है ना कोई, आपको कभी कोई बोले कि मैं जो है ना, मैं बदलता नहीं हूं भाई, मैं मेरी बात का पक्का हूं, ठीक है ना, मेरा वादा निभाता हूं, मैं कभी चेंज नहीं होता हूं, बदलता नहीं हूं,
तो कोई कहे आपको कि मैं बदलता नहीं, मैं बदलता नहीं, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू बदलता नहीं है ना, तो टाइम की रेस्पेक्ट में तेरा जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जो चीजें हैं उनका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। इसको आगे हम एज ए फॉर्मूला काम में ले लेंगे। यहां तक बात डन है? यस। अब सर कहीं पे लिखा हुआ है सपोज दैट, इस तरीके से एक लैंग्वेज में लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आगे चल के हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शन उनको y के इक्वल मान के चलते हैं अपन, ठीक है, 3x² + 2x। और मोस्टली हम फंक्शंस किस वेरिएबल में लिखते हैं सर, x में। तो मोस्टली हम डेरिवेटिव जो करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसका, फंक्शन का, और फंक्शन बोले तो y का। तो y का हम डेरिवेटिव करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx। कोई कहे सर मैं तो क्या कर रहा हूं, z का डेरिवेटिव करना चाहता हूं y के रिस्पेक्ट में, तो उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मोस्टली अपने पास ये आती है। तो इसी लैंग्वेज में एक लैंग्वेज में आपको लिखवाता हूं कि सर y के अंदर आपने हल्का सा कोई चेंजेस किया या x में किया, x में करोगे तभी तो आएगा भाई, t में आप चेंजेस करोगे, t को आप बढ़ाओगे तो कोई वैल्यू बढ़ेगी समय के साथ। तो इसमें हम चेंजेस करते हैं, तो इसमें जो चेंजेस आता है वो किस रेट के साथ आता है, उसको लिखते हैं dy/dx। सुनना जरा, x में हल्का सा, हल्का बोले तो बहुत ही माइनर सा, x में हल्का सा चेंजेस, और वो हल्का सा चेंजेस कितना होता है सर, dx, या फिर इसको del x बोल दो आप, ठीक है ना। x में हल्का सा चेंजेस करने पर y में किस रेट, इस रेट को थोड़ा फील करने के लिए आप स्पीड बोल सकते हो, बट लेकिन स्पीड और रेट में फर्क होता है बेटा। ये स्पीड तो सर हम किसके लिए काम में लेते हैं, जो अपन जैसे बाइक की स्पीड हो गई, कार की स्पीड हो गई, वो सब चीजें। रेट अलग चीज है ना, लेकिन थोड़ा फील करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि सर x में आपने हल्का सा चेंज किया तो y में किस रेट के साथ चेंजेस आएगा, y में किस रेट से चेंजेस आएगा, किस रेट से चेंजेस आएगा, उस चीज को लिखने का तरीका है dy/dx। क्या बात समझ में आ गई है? एक अलग लैंग्वेज से मैंने आपको लिख दिया। अब सर डेरिवेटिव को लिखने के तमाम क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वैसे तो आप इनफाइनाइट बोल दो कि मैं h का कर रहा हूं t की रेस्पेक्ट में तो dh/dt, मैं z का कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, dz/dx। लेकिन एक्चुअल में क्या क्या तरीके हो सकते हैं सर लिखने के, वो देखते हैं तमाम तरीके। कि सर मोस्टली तो हमारे पास आता है dy/dx, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ चेंज है ये तो हमने ओवरऑल बात की सर, लेकिन कभी कभी ये एक और डाउट आता है, सुनना जरा। आगे चल के क्वेश्चन ये आएगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 8x = 3। 8x = 3 का मतलब क्या है, इस बात को समझो आप कि सर ये टाइम में चेंजेस आ रहा है, किस में चेंजेस आ रहा है, टाइम में। टाइम के साथ हमने देखा हेयर में क्या चेंजेस आ रहा है, सुन, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है सर वैसे वैसे यहाँ पे हेयर भी इंक्रीज हो रहा है, ये चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि यहाँ पे टाइम था, सपोज उसको मैं बोल देता हूँ t1, ये है t2, यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम रहा होगा t3, ऐसे t4। अब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे t3 टाइम पे t = सपोज 10 आवर्स, ठीक है ना, इस t3 टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो किसी न किसी रेट के साथ आ रहा होगा। भाई रेट ऑफ चेंज भी तो बदलती रहेगी ना, स्टार्टिंग के अंदर हो सकती है रेट ऑफ चेंज ज्यादा हो, फिर आगे जाके कम हो जाए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ चेंज क्या है वो जानने के लिए हम पर्टिकुलर पॉइंट पुट करते हैं। कहने का मतलब मैं आपको कहूं कि dy/dx 8x = a, दैट मींस x को आपने चेंज किया तो y में चेंजेस आया, किस रेट के साथ आया वो हो गया dy/dx। और x = a पर वो रेट ऑफ चेंज कितना था, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे वो रेट ऑफ चेंज कितना था, इसको लिखने का तरीका ये है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया तो बेटा इन बातों से कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं आगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है क्या? डेरिवेटिव का बेसिक मैथमेटिशियन लोगों ने इतना बनाया है कि आप 300 पेजेस की एक बुक भर लो, उसमें से बेटा एक आध पेज तो आप पढ़ ही सकते हो,
है ना, उसमें कंजूसाई नहीं। तो dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए। इसी चीज को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, x इज इक्वल टू ए को डायरेक्ट आप लिख दो a। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये a क्या है, x इज इक्वल टू a है। ठीक है, कोई फंक्शन f ऑफ x है, इसके डेरिवेटिव को लिखते हैं f डैश ऑफ x। एक बार आपने इसका डेरिवेटिव किया तो एक बार आप डैश लगा दो। क्लास 12 में हम इसका 2 बार 3 बार भी करेंगे, तो 2 बार डेरिवेटिव मतलब f डबल डैश ऑफ x। अब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे आप इसका डेरिवेटिव पूछना चाहते हो तो x की जगह a पुट कर दो, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो वैसे तो आता है यहाँ पे f डैश ऑफ x, लेकिन हम f डैश ऑफ x किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं सर, x इज इक्वल टू a, तो उसकी जगह मैंने पुट किया a। मैं हर एक डाउट बता रहा हूँ बेटा, ये मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, और कोई सेकंड टाइम देख रहा है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दिया करो, और क्या यार, ठीक है। इस बात को इन जनरल वे में कैसे लिखेंगे सर, मैथ्स के अंदर लिखने का तरीका देखो, इतने तरीके बहुत है। बाकी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या होती है, ये स्लोप होती है। आगे चल के हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव जो होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम देखें, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। किसी कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पर खींची जा सकने वाली टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है। डेरिवेटिव बोले तो स्लोप, बस सीधी सी बात है। अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो आप इस पे आ जाओ कि सर इस चीज को लिखने का तरीका, बोलने का तरीका क्या है, ये चीज है क्या मामला। ये है सर रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इनिशियल फेज में, रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। नीचे वाले के रेस्पेक्ट में होता है ऊपर वाले का, तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। और आप बोलना चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे निकाल रहे हो, तो इसके आगे आप ये और लिख दो, एट x इज इक्वल टू a। इनिशियल फेज में इस तरीके से देखा गया सर कि डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या, क्या है, रेट ऑफ चेंज। लेकिन ये हमने जान लिया, अब बात खत्म सर। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो क्वेश्चंस में लैंग्वेज क्या आएगी बार बार, तो क्वेश्चन तो ये बोलेगा भाई इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो आप x की रिस्पेक्ट में, किसका, f ऑफ x का, और इसी f ऑफ x को हम क्या बोल देते हैं, y। तो y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो x की रिस्पेक्ट में, तो इस चीज को हम बोलते हैं dy बाई dx। तो इसको बोलने का तरीका क्या रहेगा सर क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन में इसी चीज को हम बोलेंगे, देखना, डेरिवेटिव ऑफ y बोले तो फंक्शन का, और किसकी रेस्पेक्ट में सर, x वेरिएबल में है तो x की रेस्पेक्ट में निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी चीज को हम आगे चल के ऐसे बोल देंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है सर, डेरिवेटिव है ऑफ किसका, y का, विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो तो आप बोल दो 8x इज इक्वल टू a। आई होप कि अब आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। सीसी आप कमेंट कर सकते हो, बोलो बात डन है क्या, इसको रिमूव करते हैं सर, खत्म। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है उसको समझो आप। वो सेकंड पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है बेटा, थ्योरी का डेरिवेटिव। फिर हम करेंगे क्वेश्चंस और चैप्टर आपका फिनिश। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ये आपको वापस से 100% कहाँ पे देखना है, 12th क्लास में देखना है, और एक अलग अंदाज में देखना है। वहां पे एक अलग स्टोरी रहेगी, और वहां पे वो अंदाज क्या रहेगा सर कि क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस में हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। बेसिक आप यहाँ पे देख लो बस, और क्या। अब सुनना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझाता हूँ, सुनना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर डेरिवेटिव ठीक है, लेकिन इनिशियल फेज में मैथमेटिशियन लोगों ने ये भी तो देखा होगा कि क्या डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को हम कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट में आप कैसे चेक करते थे मुझे बताना जरा, सेम वही तरीका चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लिमिट क्यों इंपॉर्टेंट, आप देखना। लिमिट के बिना आप डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस चेक ही नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है आपकी लिमिट में, देखना कैसे कि सर लिमिट एग्जिस्टेंस हम कैसे चेक करते थे, हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आनी चाहिए, वो भी किसी फाइनाइट नंबर b के। ये b क्या है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ये जो b है फाइनाइट नंबर, ये आपकी क्या हो जाती थी, लिमिट। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव में भी हम क्या करेंगे बेटा,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उन दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, वो भी किसी फाइनाइट नंबर बी के। तो ये फाइनाइट नंबर बी अपना क्या हो जाएगा सर, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लिमिट पे कैसे डिपेंड है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। ये फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में पता आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में वो गिवन जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड साइड से आपको लिमिट ही चेक करना है एक्चुअल में, और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड लिमिट। मतलब राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी उस फंक्शन की, उसी को हम कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ये एक्चुअल में ये बात सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझो इस बात को, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिमिट आपको निकालनी है, यहाँ भी लिमिट निकालनी, किस चीज की निकालनी है वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। अरे जो चेंजेस होता है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना आपको h2 माइनस h1, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, उसकी हम लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप एक्चुअल में देखो लिमिट हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, पहली बात तो ये। सेकंड बात क्या है सुनना, अब इसको हटाते हैं एक बार। सेकंड बात ये है कि इनिशियल फेज में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसकी एग्जिस्टेंस को हम ऐसे देख लेते थे सर, ठीक है। और इसी में से मैथमेटिशियन लोगों ने क्या दिमाग लगाया फिर कि सर अब मान लो कि कोई फंक्शन है, वो क्या है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका एक ये भी तो है भाई इन दोनों को इक्वल आता है, और तब वो किसी न किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आता है, तभी तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा कि सर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, या तो वो भी आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, या आप उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। इसमें सभी चीजें प्लस प्लस दिखती है बच्चों को, इसलिए इस चीज को मैथमेटिशियन लोगों ने क्या बोल दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कि आपको मैं कहूं कि ये आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो सबसे फर्स्ट जो तरीका है, एकदम बेसिक प्योर तरीका जो है, इनिशियल फेज वाला तरीका है, वो क्या है कि आप इन दोनों में से किसी एक को निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। और मोस्टली हम कौन सा निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। मैथमेटिशियन लोग बोल के गए क्योंकि इसमें मोस्टली पॉजिटिव चीजें होती हैं, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यही आपका बेसिक है क्लास 11th का डेरिवेटिव का। खत्म यहाँ पे चैप्टर आपका। बोलो क्लियर है क्या? इस बात को मैं समझा देता हूं, कैसे सुनना। ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चीज आई कहां से, और ये दोनों इक्वल है या नहीं है, और सर इक्वल होते ही ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट क्यों कर जाता है और इसको हम डेरिवेटिव क्यों बोल देते हैं, ये चीज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। जो कि क्लास 12th का एक पॉइंट है आपका, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन करके हम डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को चेक करना। रुको आप सारी बातें अगर जाननी है, देखो मैं शॉर्टकट में भी निकल सकता था, वो चीज आपको अच्छी भी लगती है ना, वो बच्चों को ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो एक समय के बाद गलत हो जाती है बेटा। सुनना, सेकंड पॉइंट अपना क्या है सर, यहां से चीजें क्लियर होंगी आपकी। एग्जिस्टेंस ऑफ किसकी सर, डेरिवेटिव। ठीक है, ये पॉइंट हम देखने वाले हैं अभी। बुक के हिसाब से मत चलना आप, बुक वाली चीज मैं बता दूंगा आपको लास्ट में, टेंशन ना लो। ये बुक वाली है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से मैं बता रहा हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव हम देखेंगे। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को चेक करना, यही कॉन्सेप्ट होता है सर। इसी को हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि क्लास 12th का एज इट इज चैप्टर है अपना, कि किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मतलब वो फंक्शन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये दोनों बात एक ही है। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? ये आप क्लास 12th में देखिए, ठीक है। ये हमने एग्जिस्टेंस भी चेक कर लिया सर, बेसिक भी जान लिया, खत्म बात। और क्लास 12th के अंदर हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये तो बेसिक हो गया। अब सर क्लास 12th के अंदर हम ये सोचेंगे कि डेरिवेटिव का हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया कि इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो वो तमाम क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा तरीके क्या है हमारे पास जिनसे हम डेरिवेटिव फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर ये फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या, सुनना, इस बात को भी आप समझ लो, बड़ा मजा आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, क्लास 12th के हिसाब से चल रहा हूं मैं, सुनना। फर्स्ट प्रिंसिपल
जो कि एकदम बेसिक तरीका है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो मैंने अभी आपको समझाया है उसका फॉर्मूला भी अपने पास आ जाएगा, उससे आप एकदम बेसिक तरीके से आप क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो कुछ बेसिक फंक्शंस जो होते हैं जिनको मैं बोल देता हूं स्टैंडर्ड फंक्शंस, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव आप बेसिक तरीके से निकाल लेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? जैसे साइन, कोस, ये अपने पास स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फंक्शंस का आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जैसे अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट्स होती थी उसी तरीके से फिर ये अपने क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। सुनते जाओ आप, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ये हमने निकाले प्योर बेसिक तरीके से। मैथमेटिशियन लोगों ने स्टार्टिंग में से निकाल लिए उन्होंने, फिर उन्होंने सोचा यार बेसिक तरीके से कितने क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो बेसिक से जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब नया तरीका क्या बना, सुनना। इस बेसिक तरीके से, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स निकाले इनको आप एज ए फॉर्मूला याद कर लो, जिनको आप बोलते हो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले, एज ए फॉर्मूला याद कर लो। और फिर इन फॉर्मूला की हेल्प से एक प्रोसेस को काम में लेते हुए, इन फॉर्मूला को यूज करते हुए और एक प्रॉपर प्रोसेस को काम में लेते हुए आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लास 12 में डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो अब सुनना जरा, कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या है बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स। इस डेरिवेटिव को निकालने के दो तरीके हो गए। एक तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, मेथड नंबर 1। और एक तरीका है सर कौन सा, कि आप एक प्रोसेस के थ्रू जाओ, उस प्रोसेस के अंदर आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकाले हुए फॉर्मूला या निकाले हुए रिजल्ट्स, जिनको आप बोल रहे हो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, उन्हीं को काम में लेते हुए एक प्रोसेस आपने बनाई है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इस बात के अंदर किसी को 1% भी समझ में आया तो भी ठीक है, 100% आया तो भी ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है। क्लास 12 में मैं वापस डिस्कस करूंगा, मोटे मोटे तौर पे आप इतना ध्यान रखो जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। यहाँ पे ये लिख लो आप तो बस, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। कि सर एक प्रोसेस हम बना लेंगे क्लास 12 के अंदर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसको चेक करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ये दोनों ही पॉइंट आप कहां पे देखेंगे, क्लास 12 के अंदर देखेंगे। अब आते हैं सर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, वो कहां से निकल के आता है। इसका एकदम बेसिक तरीका है, वो आप समझ लो। ये पॉइंट आप ऐसे लिख दो, हेडिंग डाल दो, मैं इसको रिमूव करूंगा क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या आपने लिख दिया होगा। अब बेटा फोकस बनाना, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्लास 12 में भी काम में आ जाएगा आपके। यहां से फोकस बनाना अच्छे से। करें स्टार्ट, ठीक है। कि सर प्रोसेस क्या है, देखना। मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन का एक ग्राफ ले लेता हूं और उससे मामला समझते हैं सर, ठीक है। इस तरीके से अपने पास कोई ग्राफ है और ये है सर ग्राफ, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है। और अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, x इज इक्वल टू ए के ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव इस फंक्शन f ऑफ x का। तो वो हम कैसे करेंगे, सपोज यहां पे कोई पॉइंट है अपना x इज इक्वल टू ए, या a लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है, a लिख देता हूं क्योंकि x ही होता है इसके ऊपर, और यहां पे क्या होता है y, और ये आपका a है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं a। तो आप मुझे बताओ x इज इक्वल टू क्या है, a, और ये आप a इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा सर x कोऑर्डिनेट तो है a, और ये a आप इसमें पुट करोगे तो बोलो y आ जाएगा क्या, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ a। सुनते जाओ आप आराम से। सेम तरीके से मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, कौन सा सर, b। एक पॉइंट में यहां पे क्या ले लेता हूं, b। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, या आपने पॉइंट लिया b, ठीक है। और ये b कहां पे लिया, a से थोड़ा लेफ्ट में। भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, थोड़ा लेफ्ट के अंदर लेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट में, लेकिन दिखाने में मैं आपको ज्यादा दिखा रहा हूं ताकि ग्राफ अच्छे से बन सके। वो थोड़ा लेफ्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं सर, इस a में से
एक बहुत ही माइनर सा एच, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के पास में, उसको हम थोड़ा माइनस कर देंगे इसमें, तो a माइनस एच बोले तो a से थोड़ा सा लेफ्ट के अंदर एक पॉइंट हमने लिया b। तो इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुझे बताना जरा, कि सर आप a माइनस एच यहाँ पे पुट करोगे फंक्शन में, और फंक्शन की वैल्यू यानी कि y वो क्या आ जाएगा अपने पास f ऑफ a माइनस एच। बोलो क्लियर है, ये आपका b पॉइंट। सेम तरीके से a के राइट में, जस्ट राइट में, थोड़ा सा राइट के अंदर आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आपका है सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एच, ठीक है। एच आपने जितना आपने कम किया उतने आपने ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते सर, क्या कोई पॉइंट है c। इस c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो, a प्लस एच इसका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें समझ में आ जाएगा। अब सुनना जरा कि सर a और b इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे एक सिकेंड बनेगी क्या? सिकेंड का मतलब और टेंजेंट का मतलब आपको पता होगा, ये आपकी एक है सिकेंड। थोड़ा कम दिखे तो इसको ब्लू कलर से बना देता हूं कि सर ये मामला है क्या, ये यहां से यहां आपकी होगी एक सिकेंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अगर अपन ज्वाइन कर दे तो ये भी क्या है सर, एक सिकेंड है, ठीक है। सिकेंड और टेंजेंट में डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता है, एक लाइन जो एक कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके जाए या इंटरसेक्ट करके जाए तो ये तो होती है टेंजेंट, और दो पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करे तो ये होती है बेटा सिकेंड। तो ये दोनों अपने पास क्या है, सिकेंड से यहां पे लिख देता हूं मैं, ये दोनों अपने पास क्या है सिकेंड, ये भी और ये भी। अब सुनना जरा, और डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है वही हम जानना चाह रहे हैं। अब आप तो मुझे जरा ये बताओ स्लोप कैसे निकालते हैं, ये बताओ आप। तो इधर समझ लो पहले, कोई लाइन है, उसका a पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर स्लोप वाला, वहां पे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप समझ लो किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इस लाइन का अगर स्लोप में बोलूं m, तो m की वैल्यू है, ठीक है। इस लाइन का ये स्लोप हो गया सर, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप मुझे आप बताइए जरा कि सर ये इसका कोऑर्डिनेट और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक का, और दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। अभी आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, बस मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो देखो आप। स्लोप को लिखने का तरीका होता है m, तो m ऑफ इस लाइन का निकाल लेते पहले ab, तो ab का स्लोप जो है उसको मैं बोल देता हूँ स्लोप ऑफ ab इस तरीके से, वो कितना आएगा सर y2 माइनस y1। तो इसका y2 कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 बोले तो b के कोऑर्डिनेट और 1 बोले तो a के कोऑर्डिनेट, तो सर y2 ये रहेगा अपने पास f ऑफ a माइनस h, और माइनस करेंगे y1 बोले तो f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, तो a माइनस h में से माइनस कर देंगे कौन, a। ये हो गया आपका m a b। सेम तरीके से इस लाइन का स्लोप क्या होगा बोलो, m ac, ठीक है। ac c बोले तो 2 वाले कोऑर्डिनेट इधर आएंगे, y2 माइनस y2 माइनस y1 होगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1 बोले तो a प्लस h माइनस a प्लस h माइनस a, ठीक है। ये a इससे कैंसिल होगा तो यहां बचेगा माइनस h और यहां पे बचेगा प्लस h, वो हम बाद में देख लेंगे। ये हो गया आपके स्लोप। अब सुनते जाना, अब लिमिट आप याद करो, लिमिट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं इस h को कम करूंगा, इस h को मैं जीरो को अप्रोच करा दूं, सपोज जीरो बोले तो प्लस, ठीक है, प्लस वाला काम में लेंगे आप। जैसे जैसे आप इसको कम करोगे तो ये पॉइंट बोलो नीचे की तरफ आएगा क्या भाई, आप h को थोड़ा कम करेंगे तो ऐसे करके ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये लाइन में यहां पे बना के आपको समझाता हूं, ये पॉइंट आपका a है और ये पॉइंट आपका कौन सा है, c, और पहले यहां पे था आपका कौन, a प्लस h। इस h को आप कम करोगे, जैसे जैसे h को कम करोगे तो ये पॉइंट इधर खिसकता जाएगा, तो ये a जो है वो किसको अप्रोच करेगा सर, a को, क्योंकि ये बाद में यहां आ जाएगा, तो आपकी सीकेंट कुछ ऐसे बनेगी। ये पॉइंट फिर यहां आ जाएगा तो ये ऐसे बनी, ऐसे करते करते ये c पॉइंट एकदम पास में चला जाएगा, क्योंकि h को आप ऑलमोस्ट जीरो बोल रहे हो,
तो ये सी ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही आ जाएगा, एग्जैक्ट ऊपर नहीं लेकिन इसके जस्ट पास में ऐसे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो सिकेंट है ये बनती बनती ऐसे बनेगी, बनती बनती सर ये ऐसे क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ये जो सिकेंट थी ऐसे वो आगे चल के लास्ट में इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, ऐसे टेंजेंट बन जाएगी बेटा राइट हैंड साइड से। सेम तरीके से एच इधर भी तो जीरो होता जा रहा है, तो ये पॉइंट इसके पास में आता जा रहा है, तो बी वापस से किस साइड अप्रोच करेगा सर, ए की साइड अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये पहले थी ऐसे सिकेंट, फिर ये सिकेंट, फिर ये सिकेंट, और एकदम पास में आ जाएगी ये पॉइंट, तो ऐसे बन जाएगी ये टेंजेंट। ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी सर, तो ये लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगी, टेंजेंट, और ये राइट साइड से क्या हो जाएगी, टेंजेंट। और ये दोनों क्या हो जाए सर, इक्वल हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए। तो बोलो जो दो सिकेंट थी वो एक टेंजेंट का काम करेंगी क्या, एक टेंजेंट का काम करेंगी कि नहीं करेंगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट हम खींच सकते हैं, एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन सर वहां पे डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका जो स्लोप होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। आगे मैं लिखवा दूंगा ये बात। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि करना क्या है मुद्दा। तो सर मुद्दा ये करना है कि आप क्या कर रहे हो, इस एच को जीरो को अप्रोच करवा दो, तो ये पॉइंट भी इसके पास आ जाएगा और ये भी इसके पास आ जाएगा, और एक ही लाइन यहाँ पे आ जाएगी यूनिक। तो हम क्या बोलेंगे, इफ, या मैं ऐसे बोल दूं कि एच जो है, व्हेन, जब आपका एच किसको अप्रोच करे सर, जीरो को अप्रोच करे, तो उस टाइम पे क्या क्या होगा। तो सर ये भी इसके पास आएगा और ये भी इसके पास। पहले मैं इसकी बात करता हूं, क्या बात करेंगे सर, कि जो बी पॉइंट है, कौन पॉइंट बी, वो अप्रोच करेगा सर किसको, ए को। पॉइंट बी किसको अप्रोच करेगा, ए को। कब, जब आपका एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहां पे प्लस लगा लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो बी ए को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे बी ए को अप्रोच कर रहा है, तो ये बोलो ये सिकेंट जो है, कौन सी सिकेंट, ये बी ए जो सिकेंट थी या ए बी जो सिकेंट थी, वो किस में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है सर, ये ए बी टेंजेंट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो ये सिकेंट क्या बन जाएगी सर, टेंजेंट। तो पॉइंट बी जब ए को अप्रोच कर रहा है, तो ठीक उसी टाइम पे हो क्या रहा है सर, जो सिकेंट है, सिकेंट ए बी, वो हमें क्या बनती हुई दिखाई दे रही है सर, वो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है टेंजेंट, टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। और ऑन द कर्व, ये जो इसको अप्रोच करेगा ना, ये कर्व के ऊपर ही करेगा। यहां पे लिख लेना ये बात भी कि सर पॉइंट जो है ना, ये इसको धीरे धीरे कवर करेगा, ऐसे इसके पास में जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट जाएगा कि नहीं, इस कर्व के ऊपर ऊपर ही जाएगा। ये पॉइंट बी ए को अप्रोच करेगा जब एच जीरो को अप्रोच करेगी, कहां पे, ऑन दी कर्व, ऑन दी कर्व। और पॉइंट बी ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक उसी टाइम पे ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर, जो सिकेंट था हमारे पास ए बी, वो किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सर, टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे क्या बनेगा, टेंजेंट। और कौन सी साइड से बन रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड से। ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट आएगी और ये राइट हैंड साइड। तो हम यहां पे लिख देंगे सर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेम तरीके से जब एच आप जीरो को अप्रोच करवा रहे हो, तो ये भी तो इसको अप्रोच करेगा वही। तो हम बोल देंगे यहाँ पे, अब थोड़ा स्पीड से लिख देता हूं मैं, पॉइंट सी जो है वो अप्रोच करेगा किसको, ए को, ऑन दी कर्व, ऑन दी कर्व। और ऐसा होगा तो ये सिकेंट सर किसमें, टेंजेंट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। तो सिकेंट कौन सी, ए सी, वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर सर, टेंजेंट, टेंजेंट एट ए फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता टेंजेंट क्या होती है, तो वो तो सुन लेना भाई, एक पॉइंट पे टच करके जाए किसी कर्व को, उसको बोलते हैं बेटा टेंजेंट। ये मामला सेट हो गया कि यहां तक ठीक है कि सर ये तो ठीक आपने बात कही, ये पूरा सौदा हुआ क्या, ये हमने ये कहा कि जैसे एच आप जीरो को अप्रोच कराओगे तो ये इसको अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट। अब सर ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो एक सिंगल टेंजेंट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बस ये और करना है। और ये दोनों टेंजेंट सेम कब होंगी, सेम होने का मतलब क्या, फिलहाल में हो क्या रहा है सर, इससे ऐसे ये सिकेंट ऐसे पास हो रही थी और ये सिकेंट यहां से ऐसे पास हो रही थी। ये पॉइंट है सी आपका और ये पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं हम स्लोप। सुनना आप अच्छे से, इस स्लोप, सॉरी गैप नहीं,
इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। इन दोनों स्लोप को अगर मैं इक्वल कर दूं, इक्वल करने का मतलब ये दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी। इसका स्लोप और इसका स्लोप एक होने का मतलब एक ही लाइन है, कोई सिंगल लाइन। तो ये और ये जो है, इन दोनों का जो स्लोप है वो हम इक्वल कर देंगे तो ये एक ही टेंजेंट बन जाएगी, ये आपका स्लोप रहा। और ये दोनों इक्वल कब होंगे सर, इसको बताते हैं। स्लोप को इक्वल करना है, ठीक ना। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि स्लोप को अगर आपने इक्वल कर दिया तो वो एक सिंगल टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इन दोनों को आप इक्वल कर दो सर, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो सुनते जाना, उससे पहले आप पॉइंट लिखो यहां पे क्या, ये अच्छा पॉइंट है आपका। इफ बोथ टेंजेंट्स, या फिर मैं टेंजेंट्स लिखता हूं डायरेक्ट, इफ टेंजेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो टेंजेंट आई थी लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड आर सेम। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अगर दोनों टेंजेंट जो आ रही है वो दोनों सेम हो तो एक यूनिक टेंजेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इफ टेंजेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, देन हम क्या बोल सकते हैं सर, दोनों से अपने पास क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि एक यूनिक टेंजेंट, तो वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a। जो भी आप a पॉइंट ले रहे थे उसके ऊपर एक यूनिक टेंजेंट खींचना पॉसिबल है। और एक यूनिक टेंजेंट हम खींच पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट है। ये तो हो गई एग्जिस्ट है। और डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे सर, इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट, दैट मीन्स डेरिवेटिव वो क्या है सर, एग्जिस्ट है। ये हो गया सर इस बात का मतलब, ऊपर वाली बात का, ठीक है। और डेरिवेटिव होगा क्या सर, स्लोप निकाल लेंगे। जो आपकी यूनिक टेंजेंट आएगी ना उसका हम निकाल लेंगे स्लोप। तो आप करना चाह रहे हो दोनों टेंजेंट को सेम। दोनों टेंजेंट को सेम करने का मतलब दोनों टेंजेंट्स का स्लोप, इन दोनों लाइन का स्लोप आप इक्वल कर दोगे तो वो सेम ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इनको इक्वल रख दो आप। और इक्वल रख कब रहे हो, ये सारा सौदा हो कब रहा है, जब h आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे आप h टेंड्स टू 0 लिमिट आप लगाएंगे, क्योंकि वो लगाने के बाद ये मामला क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या, लिमिट। पहले मैं इसके साथ लगा रहा हूं। और लिमिट क्या लगाएंगे सर, h को हम 0 प्लस अप्रोच करवा रहे हैं, ध्यान रखना ये प्लस है दोनों, 0 प्लस अप्रोच करवा रहे हैं। और ये अपना हो गया सर f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h बचेगा या माइनस h बचेगा, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो सर माइनस h बचेगा, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा कब, लिमिट को हम h को 0 को अप्रोच करवाएंगे। इसके साथ लगा रहा हूं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई यहां पे क्या बचेगा, h। ये हो गया सर मामला। और ये किसी ना किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आएगा, ये तो आपको हमेशा ही पता रखना है, ठीक है। डन है के बाद अब दोबारा सुनना एक बार, एक सेकंड में मैं आपको समझा देता हूं कि सर हमने इसको ग्राफिकली फील करने की बात की, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा। पहली बात तो डेरिवेटिव होता किसका है सर, किसी कर्व पे एक टेंजेंट है उसका स्लोप। लेकिन टेंजेंट का स्लोप आप तब निकालोगे ना जब टेंजेंट यहां पे खींचना पॉसिबल हो। पॉसिबल हो मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो स्लोप आप तभी निकाल सकते हो जब एक यूनिट टेंजेंट यहां पे खींचना पॉसिबल हो। तो हमने चेक किया कि ये एक सेकेंड है, ये एक सेकेंड है। अब यहाँ पे यूनिट टेंजेंट कब होगी, जब ये सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड से क्या बन जाए, टेंजेंट, और ये सेकेंड राइट हैंड साइड से क्या बन जाए, टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाए, इक्वल। और दोनों टेंजेंट्स इक्वल कब होंगी, जब आप h को क्या करा दो, 0 को अप्रोच करवा दो। तो जैसे हमने h को 0 को अप्रोच कराया, दोनों टेंजेंट की जो स्लोप थी, लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट है और राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट है, उन दोनों की स्लोप ही तो ये। और स्लोप को इक्वल करना मतलब दोनों सेम टेंजेंट हो गई सर। लेकिन सर आप ऐसा ग्राफ बताओ जिसके अंदर क्या नाम बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट खींच रही है, राइट हैंड साइड से भी टेंजेंट खींच रही है, लेकिन उनको इक्वल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप ग्राफ कुछ ऐसा बना दो, देखना
जैसे सपोज मैंने बनाया यहाँ पे क्या, इस तरीके का कोई ग्राफ है और ये आपका पॉइंट ए है। ए पॉइंट से सपोज इस साइड बी पॉइंट पे एक सिकेंट है और ये आपकी एक सी पॉइंट पे क्या है, सिकेंट। अब आप जैसे जैसे इस सी को अप्रोच करवाते हैं यहाँ पे ए के ऊपर लेके जाओगे तो बोलो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगी क्या, या आपकी सपोज लेफ्ट हैंड साइड से क्या है टेंजेंट ये वाली आपको दिख रही है एरो साइन पे, ये आपका कर्व है और ये आपकी सिकेंट है राइट हैंड साइड से। ये टेंजेंट कब बनेगी सर, इस बी को आप ऐसे लेके जाके यहाँ पे ए पे लेके जाओगे तो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी, बोलो ऐसे, ये बनेगी कि नहीं बनेगी, ये वाली राइट हैंड साइड से। अब आप खुद देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगी क्या सर, ये तो इक्वल होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वल होती हुई दिखाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी। तो ये सिचुएशन है सर, इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इक्वल। इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल आ रहे, दैट मींस यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है सर। जैसे वहां होता था ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपने निकाल ली, बट वो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। खत्म करते हैं सर, इस बात को ज्यादा डीप में नहीं जाते। अब इस फॉर्मूला को उठाते हैं, डायरेक्ट आप यहां से बातें याद कर सकते हो। किसी बच्चे को ये मामला थोड़ा कम समझ में आए ये वाला, ठीक है, ये मामला अगर थोड़ा कम समझ में आया ना बेटा, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करो, बस ये वाला, खत्म बात, ठीक है। या फिर वीडियो को रिवर्स करके देखो, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक पोर्शन। और सर अब इसमें से अपन मुद्दे की बात निकाल लेते हैं जो अपने काम की चीज है। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्या है सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है सर। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब होता है सर स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट आ रही थी उसका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और ये आपका क्या हो जाएगा सर, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेम पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये फाइनाइट नंबर है ना, ये आपका क्या होगा बोलो, डेरिवेटिव होगा, ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव। और ये वैल्यू जो है वो यही तो है, तो आप ये निकालो और चाहिए निकालो। तो मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, इसको बोल दिया क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, ठीक है। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखने का एक शॉर्ट तरीका क्या है, तो मैं यहां पे लिखा देता हूं आपको। उससे पहले आप लिखो क्या, एग्जिस्टेंस। उससे पहले आप ये वाली बात लिखो कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो दोनों क्या है सर, इक्वल है। और कोई फाइनाइट वैल्यू क्या इक्वल आ रही, इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं होना चाहिए सर, तब तो हम बात करेंगे नहीं सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव और एक फाइनाइट नंबर के इक्वल है, दैट मीन सर हम बोलेंगे क्या करेंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सर, एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम बोलते हैं सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखो हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगेन वही बात, उसके लिए फिर थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, उसको लिखेंगे कैसे सर, सुनना, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लिखते हैं सर ऐसे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप इस पे रख दो ए, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट यहाँ पे कहीं पे शो नहीं हो रहा, तो बोलो लिमिट के अंदर हम क्या करते थे, लेफ्ट को शो करने के लिए यहाँ पे लगाते थे हल्का सा माइनस, तो ये हो गया अपने पास एफ डैश ऑफ ए माइनस, ठीक है। तो इसी की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है सर, ये वाली आ रही है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और ध्यान रखना दोनों जगह ये जीरो प्लस ही है, ठीक है ना, माइनस वाला लफड़ा यहाँ पे है सर और एक यहाँ है, ठीक है, ये दोनों जगह प्लस होता है। एनसीईआरटी ने तो प्लस लगा भी नहीं रखा, वहां पे सेल्फ अंडरस्टूड है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो इसलिए हम भी नहीं लगाएंगे, इस जीरो का मतलब प्लस वाला है यहाँ पे,
एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जब बात कर रहे हो यहाँ पे माइनस एच आता है और यहाँ भी माइनस एच आता है, बाकी सेम है सर। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू ए एफ डैश ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे करेंगे ए प्लस, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा एच। राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में यहाँ पे दोनों जगह एच के साथ है सर प्लस, बाकी ये चीज सेम होती है सर और ये चीज भी क्या होती है, सेम होती है। जीरो हमेशा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल ठीक है। अब सुनना, अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। ये तो मैंने बात की ऑल ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि सर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब आप ये वाली वैल्यू निकाल लो चाहे ये वाली निकाल लो, तो उन्होंने कहा कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया करो। इसी को उन्होंने बोल दिया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, कि फर्स्ट तरीका जो बेसिक तरीका है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का वो क्या है कि ये वाला आप फॉर्मूला लगाओ, वो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो जब आपको बोला जाए कि डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, खत्म बात। उसी चीज को हम नीचे लिख लेंगे। अभी दो तरीके से लिखवा देता हूं, बुक के अंदर लिखा हुआ भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और मैं बता रहा हूं वो भी कंफ्यूज नहीं करेगा। दोनों चीजें काम में आएगी और विद एग्जांपल हम समझते हैं, फिर आपका लेक्चर फिनिश। ये वाला लेंगे ओनली सर, ये दे रखा अपनी बुक में, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं सर ओनली एनसीईआरटी की। ठीक है, यहां से आप चीजों को याद कर सकते हो। इससे पहले वाला काम जो था ना वो वन टाइम था, कोई बच्चा देखना चाहे तो उसको एक या दो बार देख लेना, बाकी चीजें यहां से स्टार्ट होती है जो आपको एक्चुअल में क्वेश्चंस में काम में आएंगी। तो सर एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से जो बेसिक है किसका, डेरिवेटिव का, वो क्या है सर, तो वो यही है कि लेफ्ट और राइट से उसको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो क्या किया, इस राइट हैंड डेरिवेटिव को उठाया, इसको एज ए फॉर्मूला आपको दे दिया कि आपको कोई भी कहे कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो तो फर्स्ट प्रिंसिपल या जो पहला तरीका है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का वो ये फॉर्मूला है, ये आप लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में तो राइट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं है एनसीईआरटी को, तो उसने एक फॉर्मूला आपको दे दिया, वही लगाना है हमेशा। तो सर इस प्लस को भी हटा दो चाहिए अब। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी पॉइंट ए के ऊपर डेरिवेटिव कैसे आप लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलना आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में यहाँ पे प्लस एच आता है, ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया, इसी को उसने क्या बोला, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी को एनसीईआरटी ने ऐसे भी लिख रखा है, सुनते जाना क्यों लिख रखा है मैं बता दूंगा आपको। कि सर ये तो आपने किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे बात की, लेकिन आपको जनरली बोल दिया जाए कि कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव निकालो, किसी पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहा है, तो हम x के रेस्पेक्ट में वहां पे निकालेंगे। तो इसको आप x के रूप में भी लिख सकते हो, पॉइंट a की जगह आप ओनली x पुट कर दोगे तो a की जगह क्या आ जाएगा, x। बात एक ही है, इसीलिए मैंने और लगाया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बात क्या है सर, डेरिवेटिव 8x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हम इतना ही बोल रहे हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, खत्म बात। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। ये एग्जांपल करते हैं फिर लेक्चर आपका फिनिश। कि सर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3, इतना आपको बोला, और ये आपको बोल दिया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। क्लास 12 के अंदर हम इसका डायरेक्ट करेंगे एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। वो क्लास 12 में, यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को काम में लेना है। कुछ क्वेश्चंस हम वो क्लास 12 वाला जो प्रोसेस है ना डिफरेंशिएशन, उससे भी करेंगे सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी में, टेंशन ना लो आप। ये हम कैसे करेंगे सर, ये आपका फंक्शन है, इसको मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में कोई फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3। हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो आप तो पहले।
स्टार्टिंग में आप स्पीड मत बढ़ाया करो कि सर कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो। अब आप बताओ कौन सा वाला समझ में आ रहा है। ये दो फॉर्मूला नहीं बेटा, एक ही है, लेकिन सर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने बोला ही नहीं x इज इक्वल टू a की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास तो ओनली x है और x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a की जगह क्या होगा, बस x। तो हम बोलेंगे सर f डैश ऑफ x वो क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। जब भी आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो इस फॉर्मूला से, तो सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और पुट करने के बाद ये बन जाएगा बेटा लिमिट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन बन जाएगा, लिमिट का। और ये क्या है, मैं आपको कहूं कि ये आपका फंक्शन है और मुझे आप f ऑफ 2 बताओ कितना आएगा। आप इसमें 2 पुट करेंगे x की जगह, ठीक है, तो कितना आ गया 4, 8 और 3 11। ये आपका f ऑफ 2। सेम तरीके से f ऑफ x प्लस h कैसे आएगा कि सर इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, x प्लस h पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस h आ जाएगा, सेम इसकी तरह। ठीक है, कुछ बच्चों को ये बात ही पता नहीं होती है, ठीक है, तो वो आप इसमें पुट कर दो। और क्या, यहीं पे कर देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना आएगा सर, x की जगह इस पूरे फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, x प्लस h, तो 2 ऑफ x प्लस h और ऊपर यहाँ पे स्क्वायर वो एज इट इज प्लस में 3। ठीक है, ये तो आ गया आपका f ऑफ x प्लस h, फिर माइनस f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x है वो एज इट इज, माइनस करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, ये लो, या फिलहाल में आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है, कि सर माइनस या आपका f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। अब मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या कि सर अब ये क्वेश्चन किसका बन गया बेटा, लिमिट का क्वेश्चन बन गया। ये आपका कोई फंक्शन है, इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है h टेंड्स टू 0 पर, ठीक है। अब एक बच्चा डायरेक्ट पुट करने के बाद सोच सकता है कि सर मैं h 0 पुट कर दूं क्या, तो लिमिट में मैंने आपको क्या बताया था कि लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं और तब तक करते हैं जब कुछ अजीब ना बने। लेकिन यहाँ पे तो बोलो 0 अप्रोच कराओगे तो डिनोमिनेटर आपको 0 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरा नंबर इन्फिनिट को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, या फिर सर कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। तो हम इस केस में क्या करते हैं सर, कुछ ना कुछ जुगाड़ या तिगड़मबाजी लगाते हैं। वो तिगड़मबाजी बेटा आपको हमेशा यही लगानी है कि पहले आप इस h को भगाओ, डिनोमिनेटर वाला h गड़बड़ कर रहा है यहाँ, इसको भगाओ, उसके बाद आप लिमिट पुट करो। और इसको हटाने का तरीका, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में से h को कॉमन लो आप, और उस h से ये h कैंसिल कर दो, उसके बाद आप लिमिट अप्रोच कर दो। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, अप्रोच है। तो सर इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले, और क्या, तो सोल्व कर लो इसको। होल स्क्वायर ओपन करता हूं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ के साथ। तो आप मुझे बताओ f डैश ऑफ x कितना आएगा यहां से, कि सर x स्क्वायर और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर। लिमिट तो लिखो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा सर 2x स्क्वायर, सेम तरीके से 2h स्क्वायर, और स्क्वायर करते हैं अंदर क्या बनेगा 2xh, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 4xh, और ये वाला प्लस 3, या फिर ये वाला 3 तो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या देखो -3 बनेगा अंदर, ठीक है। यहां से क्या आएगा माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। सुनते जाना, ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर सर कैंसिल हो गया, बचा अपने पास ये एक्सप्रेशन, उसमें से h कॉमन ले लो ओनली। चाहो तो आप 2 भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन हमें h ले लेना है, सिर्फ इस h को हटाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से सर हमने h कॉमन लिया, तो अंदर यहाँ पे बना सर 2h, और ये बना अपने पास h कॉमन गया तो 4x डिवाइडेड बाई h। इस h से सर ये h कैंसिल हो गया, और अब अपने पास ओनली बचा ये। इसके अंदर 0 अप्रोच कराओगे तो बोलो ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन अपने पास बचा क्या 4x। x नहीं है यहाँ पे, h है बेटा, वो लिमिट वाला दिमाग में मत रख लेना। x को आप 0 अप्रोच नहीं करवा रहे हो, h को करवा रहे हो, तो ये 0 हुआ तो बचा क्या 4x। तो ये आया अपने पास 4x, और इस साइड क्या चल रहा था f डैश ऑफ x, ये आ गया 4x। एकदम बेसिक तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया ये आपके क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, शॉर्ट में मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है, ये आ गया। अब सुनना, इस क्वेश्चन को अब करते हैं चेंज। आप तो लिख लो इसको, मैं क्वेश्चन को करने वाला हूं अब चेंज, ठीक है। क्या चेंज करेंगे सर,
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 3, है ना, 8x इज इक्वल टू 4। ऐसे कर लो इसको मैं हटाता हूं। अब ये इक्वेशन आपका ऐसे चेंज हो गया, देखो कि 8x इज इक्वल टू 4 और बाई करना उसी तरीके से सर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये आपका क्वेश्चन है सर। अब बोलो आपका फंक्शन तो ये एज हो ही गया, ठीक है। इस बार आपको किसी पॉइंट के ऊपर बोलो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट क्या है ए, x इज इक्वल टू ए, तो ए के हिसाब से फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट उसमें के। आप ये वाला भी लगा देंगे, तो इसमें x की जगह आपको लास्ट में जाके जैसे सुनना, कोई बच्चा कहे कि सर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया और मैं तो यही लगाना चाहता हूँ, इसी तरीके से जाना चाहता हूँ, तो चला जा भाई, कहीं दिक्कत है, चला गया, ये आ गया क्या बोलो। यहां तक आपने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया इस वाली पे, ठीक है, और ये आपने निकाल लिया, तो कोई ना बेटा, ये आपका आ गया डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव आपको चाहिए x इज इक्वल टू 4 पे, तो ये आने के बाद आप वैल्यू पुट कर दो, इसको आने के बाद आप वैल्यू पुट कर दो f ऑफ 4, x की जगह कितना पुट किया 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर 16, ये आपका आंसर। एक तो हो गया तरीका बेटा ये इस क्वेश्चन को करने। बोलो क्लियर है क्या? अरे भाई क्या चल रहा है, मामला समझ आ रहा है ना तुम्हें यार, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक अच्छा लेवल का स्टूडेंट मान के चलता हूँ, भाई सब अच्छा लेवल मीन्स कि आपको सब कुछ आता है ऐसे नहीं, आप अच्छी खासी मेहनत करना चाहते हो, ये मान के चलता हूँ। कुछ ना आया आपको वो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम तो सर हमें पता है कि पॉइंट ए है, तो ए के हिसाब से लिखते हैं डायरेक्ट ही कि सर एफ ऑफ ए बोले तो कितने पे चाहिए आपको 4 पे, तो एफ डैश ऑफ 4, और यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस एच माइनस में क्या आएगा एफ ऑफ 4, ठीक है बात। अब x की जगह आपका 4 है, x की जगह आपका क्या है 4, इसको पूरा लिख देते ना वापस, तो देखना इजी क्या हुआ। f ऑफ 4 प्लस एच मुझे बताओ इसमें पुट करेंगे सर, 4 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3, ये आ गया आपका f ऑफ 4 प्लस एच माइनस f ऑफ 4, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 16, 16 इंटू 2 32, और 32 में 3 ऐड करेंगे क्या, कर दो, 32 में 3 ऐड किया तो 35, ये बन गया सर, डिवाइडेड बाई अपने पास क्या आ गया सर h। अब मामला बना क्या सर आगे, मामला ये बना सर एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 को 2 से किया तो 32, यहाँ पे h स्क्वायर और उसको 2 से करेंगे तो 2h स्क्वायर, और अंदर बनेगा सर अपने पास 2ab का मतलब 4 इंटू 2 8h, 8h को 2 से किया तो 16h, और माइनस में कितना है 35, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ये अपने पास, और चाहिए 3 भी तो था यहाँ पे यार, और एक पावर ये कैसे रह गया भाई, यहाँ पे प्लस 3 भी था मामला, ठीक है, और उसके बाद ये कितना था सर 35, अब तो ठीक है क्या मामला, ठीक है। नीचे आ गया सर अपने पास, यहाँ पे लिमिट भी, अरे यार ये चल क्या रहा है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया आपका h, यार आसान क्वेश्चन मूड ऑफ हो जाता है भाई, ठीक है। 32 और ये 3 कितना हो गया बोलो 35, और 35 से बेटा ये अपन कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते, यहाँ पे बता सर 2h स्क्वायर, कुछ ना कुछ छोड़ दिया गया यार अपन ने, 4 स्क्वायर h स्क्वायर, अच्छा वो 2h वाला, ना 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 हंसना नहीं है भाई सब, ना ना पढ़ लग जाएगी बेटा, हाँ चिंटू मिंटू हंसना नहीं है बेटा। 2h स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे ये भी तो आया था 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16h, और माइनस में आएगा सर फिर 35, फिर से प्लस 3 रह गया, मेरा दिमाग यार कहीं और ही चल रहा है भाई, यार एडिट नहीं करेंगे इसको, ये सीधा आएगा आपके पास, टेंशन लो ना। 32 2h स्क्वायर प्लस 16h, ये तो होल स्क्वायर वाला मामला हो गया सर, ये प्लस 3 माइनस में फिर है अपने पास 35, खत्म करो सर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम लग गया। 32 में से 32 और 3 ये कितना हो गया 35, और ये कैंसिल हो जाएगा सर, और इन दोनों में अपन क्या करते हैं h कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h कॉमन आया तो अंदर क्या बचा सर, ये बना अपने पास 2h प्लस यहाँ पे बना 16 होल डिवाइडेड बाई h, इस h से ये h कैंसिल हो गया, अब आप h को 0 पुट कर दो तो ओनली क्या बचेगा सर 16, और फर्स्ट मेथड से आपने किया तब भी क्या आएगा 16। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी।
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप खुद करके लाएंगे। एट, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लिखेंगे और दोनों तरीके से आप करके आएंगे। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और इसी के अंदर आप क्वेश्चन लिख लेंगे अगला क्या, सेकंड फंक्शन आपका यही है एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू -1 बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। खत्म बात। ठीक है, तो ये करके लिया ना। देखो यार, इस चैप्टर में ना कोई ज्यादा खास बात है नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, धनाधन इसको लगाओ बस, और दो चार जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं उनको आप यहाँ पे याद कर लेना, या फिर क्लास 12th के अंदर में याद करवा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लो, बस ये आप तो ये फिनिश करो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।